हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में है। और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना कि गलत पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप कर देते हैं क्योंकि उनको जानकारी गलत आती है आपके पास। तो अभी जो मैं आपको ओपिनियन देने वाला हूं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को लेके, एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप डिसाइड करोगे ये आपकी पर्सनल डिसीजन होनी चाहिए। बाद में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर के इन्फ्लुएंस में मैंने ये ले लिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट के बारे में आपको आसान कर दूंगा कि डिपार्टमेंट में काम क्या है, वहां का वर्क कल्चर कैसा है, किसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, वन बाय वन हम सारे पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इट माइट बी पॉसिबल कि वीडियो की लेंथ लंबी हो, शायद बहुत लंबी हो, बट मैं चाहूंगा कि आप इसे देखो क्योंकि आपके लिए ये देखना बहुत जरूरी है, हर डिपार्टमेंट के बारे में जानना। आप बोलोगे सर आप बोलोगे कि सर आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में कैसे पता। तो इट्स बीन 8 ईयर, 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ऑलमोस्ट, एक दो महीने कम कर लो भले ही, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो मुझे पता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम है और आपको वो भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। क्योंकि बाहर से जब आप किसी डिपार्टमेंट को देखते हो ना, तो वो अलग तरीके से, जैसे मैं आपको बताता हूं, हम लोग डिफेंस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे एक एएफएचक्यू में आपका एएसओ पोस्ट होता है, ठीक है। बाहर से ये पोस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आप आर्मी वालों के साथ काम करोगे, एयरफोर्स वालों के साथ काम करोगे या नेवी वालों के साथ काम करोगे। बट एक चीज आपको ये भी मानना होगा कि आर्मी या एयरफोर्स में एक जब आप इस डिपार्टमेंट में जाते हो ना, तो इनमें ना भेदभाव बहुत है। आप बोलोगे सर ये भेदभाव कैसे? बिकॉज कि दे आर आर्म्ड फोर्सेस और हम लोग सिविलियंस होते हैं वहां पे। ठीक है, तो वहां पे ना आपको सिविलियंस और उसमें डिफरेंस दिखेगा। तो वहां पे होगा क्या, मतलब ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं कैसे। उनको आदत होती है 5 बजे सुबह उठने की, 4 बजे सुबह उठने की। उनको आदत है डिसिप्लिन की, उनको आदत है कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना, ठीक है, टाइम पे काम करना। लेकिन सिविलियंस को ये आदत नहीं होती है। तो वहां पे आर्मी के साइड से हर चीज टाइम पे आएगा, बट आपके यहां डिले होगा। इस चक्कर में ना मतभेद होता है और शायद आपको उतना मजा ना आए वहां काम करने में। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आईबी डिपार्टमेंट के बारे में आप बहुत सुनते होंगे। आईबी का एक बंदा है, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, जिससे मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई है। तो बाहर से बहुत अच्छा लगता है देखने में, जब आप अंदर आओगे तो देखो बैरियर्स बहुत है। आप ऑफिस में फोन लेके नहीं जा सकते, एएफएचक्यू में भी नहीं लेके जा सकते। ठीक है, आईबी में आप फोन लेके नहीं जा सकते। आप इवन अपने नाम, जब आप कोई मोबाइल नंबर सेव करते हो अपने दोस्त का, तो उसके साथ आईबी नहीं लगा सकते। ठीक है, कि कहीं कल को पकड़े गए तो ये ना हो। तो आप बहुत ज्यादा पब्लिक में नहीं जा सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, और इन सब के बावजूद अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले ना हम बात करते हैं होम टाउन की। ठीक है, बहुत बच्चों को ना होम टाउन के बारे में चाहिए, भैया मुझे होम टाउन में मिले। अब पहले ना आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि होम टाउन आपका कौन सा है। अगर आप यूपी से हो, अगर आप गोरखपुर से हो, तो मैं आपको बता देता हूं, लखनऊ या कानपुर आपका होम टाउन नहीं हो सकता। लखनऊ और कानपुर में रहोगे तो आपको अलग से घर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको रेंट तो देना ही देना है। अब उससे अच्छा है, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, टैक्स असिस्टेंट चुन लिया या सीएजी चुन लिया, ऑडिटर लखनऊ में। लेकिन आप सीएसएस या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या दिल्ली की कोई 4600 ग्रेड पे की जॉब ले सकते हो। बट आपने क्या देखा कि मेरे घर से थोड़ा नजदीक है ये, और उस चीज में आपने क्या किया, टैक्स असिस्टेंट चुन लिया। क्यों? क्योंकि ये आपके घर के पास था। ठीक है, लेकिन वहीं आप गलती कर जाते हो। टैक्स असिस्टेंट और सीएसएस में की जो एएसओ की जो सैलरी होती है ना, उसमें 40-50 हजार का डिफरेंस है। दिल्ली में भी आपको घर लेना है, लखनऊ में भी आपको घर लेना है। बिहार वालों के लिए मैं बता दूं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको बिहार में पोस्ट मिलेगी। तो बेस्ट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अभी भी जो बेस्ट लोकेशन है ना, वो दिल्ली है। तो आप दिल्ली बेस्ड जॉब को टॉप प्रायोरिटी दे सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको आपके घर में मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ, अगर आपका घर लखनऊ है, मार्क्स अच्छे हैं, आंख बंद करके जो सर्च करना है कर लो। क्योंकि बाहर जाओगे 25-30 हजार का खर्चा तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो आप ये देखो कि 25-30 हजार तो आप घर पे बचा लोगे, सुकून अलग रहेगी, छुट्टी अलग बचेगी, आपको बेवजह छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। बाहर से आपको घर आने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है आपको। पर्सनली मैं जो अभी ओपिनियन देने वाला हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ऑब्वियस ही बात है बाइस्ड होगा कि मैं किस डिपार्टमेंट को कैसे देखता हूं, वर्क कल्चर को कैसे देखता हूं। स्टार्ट करते हैं B01 से। सबसे पहला पोस्ट है जो एग्जामिनर का है। अच्छा जॉब है, पोर्ट सिटी में ज्यादा मिलेगा, भूल जाना नॉर्थ में कभी आओगे। ठीक है, जॉब अच्छा है, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम बहुत अच्छा है, इज्जत है, ठीक है, लेकिन घर नहीं आ पाओगे।
पोर्ट सिटी में ज़्यादा रहता है। देन अगेन प्रिवेंटिव ऑफिसर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, साउथ मुंबई वगैरह में ज़्यादा है। अगर आप साउथ साइड से हो या एमपी वगैरह से भी हो तो आप उधर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, कोई नॉर्थ का बच्चा है तो उसके लिए जाना थोड़ा टफ रहता है। देन है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। देखो ईपीएफओ में एएसओ की जितनी भी जॉब है ना, सबका जॉब प्रोफाइल सेम है। आपको क्लरिकल जॉब ही करना है अपने डिपार्टमेंट में। जहां पे भी आप बैठोगे आपका मेन काम होगा कम्युनिकेशन का, ठीक है। जो भी ऊपर की डिपार्टमेंट पॉलिसीज बनाती है उसको सब ऑफिसेस में पहुंचाना, स्टेट्स में पहुंचाना, तो सबसे मेन काम जो होगा ना आपका यही होगा, ठीक है। आपके पास कोई पावर नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूं। इस पूरे जॉब में किसी में भी पावर नहीं है। ये जो आप सुनते हो ना कि भौकाली ये, ठीक है, कोई पॉडकास्ट में आके ये बोल दिया मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सब फेक होता है, ठीक है। 8 साल का हो गया, डबल ए हूं तो आई नो। देन एक्साइज इंस्पेक्टर है, अच्छी जॉब है, वर्दी है, ठीक है। बाकी एक्साइज डिपार्टमेंट की एक खासियत बता देता हूं मैं आपको। अगर आप इनकम टैक्स या एक्साइज में होते हो ना, तो आपको जब जीएसटी के बारे में नॉलेज होती है या जब आप इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज रखते हो तो बाहर की चीजें भी आपके लिए बहुत सारी चीजें खुल जाती है। यानी आपका नॉलेज बहुत बूस्ट होता है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके या इवन इन फ्यूचर ना आप प्राइवेट कंपनीज को भी अपनी सर्विस दे सकते हो। तो ये डिपार्टमेंट, इसीलिए मुझे ये दोनों डिपार्टमेंट अच्छे लगते हैं। देन फिर है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी। ईडी के साथ भी ये बैरियर्स आएंगे कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ आपकी नहीं होगी। काम आने का समय है, जाने का नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है इसमें ईडी में, ठीक है। बट अच्छी बात यह है 20% आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है। बट ध्यान रखना, वो 20% जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो सैटरडे काम के बदले मिलता है। जिस दिन आप 30 दिन पूरा कर लोगे आपको एक सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, बट उसमें सैटरडे भी वर्किंग है। सेम गोज फॉर आईबी। हमें क्या लगता है कि भैया 20% एक्स्ट्रा है, नहीं, लेकिन वो भैया 20% आपको काम भी तो करवा रहे हैं ना, सैटरडे आपको जाना है उसके लिए। जितने दिन सैटरडे जाओगे उतने दिन छुट्टी मिलेगी। आप बोलोगे सर बाकी डिपार्टमेंट में क्या होता है अगर सैटरडे जाएं तो? बाकी डिपार्टमेंट में आपको ना उसके बदले में छुट्टी मिल जाती है, जिसको हम ना सीपीएल बोलते हैं, कंपनसेटरी लीव। ओके, जब आप सैटरडे संडे काम करते हो तो उसके बदले में आप विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आप छुट्टी ले सकते हो। उसे विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आपको वो अवेल करना होगा, और उसी का पैसा मिल जाता है आईबी, सीबीआई और ईडी में। तो ये चीजें भी बहुत कम लोगों को पता रहता है, ठीक है। देन इसके बाद है अगेन एएसओ इन नार्कोटिक्स। बहुत अच्छा जॉब है। नार्कोटिक्स वगैरह मैं बता देता हूँ, लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट अच्छी जॉब है इनकी, ठीक है। देन कैट का भी वही है। देखो एएसओ जितने भी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जितने भी है, इन सब का जॉब प्रोफाइल सेम है, दिल्ली बेस्ड जॉब होती है, अच्छी जॉब है। देन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंस्पेक्टर। समझ जाओ, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। आप ले सकते हो इसे, ऑप्ट कर सकते हो ऊपर। देन है एमईए। एमईए उनके लिए नहीं है जो बाहर जाने से डरते हैं। आपको बाहर जाना पड़ सकता है, और कई बार अच्छा देश भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। मेरा अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त थे। स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहता हूँ बाद में, लेकिन दोस्त वगैरह हैं मेरे। उनमें से एक अभी ऑस्ट्रेलिया में है और एक अभी शायद इराक में है या ईरान में है। तो दोनों ही आप देख सकते हो दोनों में कितना फर्क है। देन एमईए की जॉब अच्छी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जॉब अच्छी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी भी जॉब अच्छी है। देन आईबी है। आईबी का मैंने आपको बताया कि जो आईबी की जॉब है उसमें आपको सिक्रेसी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। ऊपर से भी प्रेशर होता है, ठीक है, और बहुत डिसिप्लिन डिपार्टमेंट रहता है, तो आपको मेमोज वगैरह बहुत इजीली मिल जाएंगे। मेमो होता है नोटिस कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, इस तरह से। देन सीबीआई है। देखो सीबीआई हो गया, आईबी हो गया या ईडी हो गया, इन तीनों में ही ना आपका काम अच्छा खासा है, ठीक है। काम अच्छा खासा है मतलब ठीक ठाक है। ऐसा नहीं होता कि आप 8 के 8 घंटे चेयर पे बैठे हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छा काम का मतलब होता है 3 से 4 घंटे अगर आप काम कर लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो काम बहुत, लेकिन वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है, उतना चिल नहीं है, उतना कूल नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अच्छी जॉब है, ठीक है। आप दिल्ली में रहते हो और मेनली आपका काम होता है जितने भी रेलवे के एम्प्लॉयज वगैरह है ना उनके साथ कम्युनिकेट करने का। उनका जो बिल वगैरह भी है वो भी आप ही पास करते हो। देन इनकम टैक्स का है,
बहुत अच्छी जॉब है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड जॉब में से है। और मुझे अभी भी लगता है कि जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट है ना, वो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर ही है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अच्छी जॉब है ये। प्रमोशन मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 प्रमोशन ही मिलेगा आपको पूरे करियर में। देन है एएसओ इन डीओपीटी, अच्छी जॉब है। डीओपीटी सीएसएस एक ही है, ध्यान रखना, डीओपीटी सीएसएस ही है। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एएफएचक्यू, अगेन मैंने आपको बोला आपको इसमें कैंटीन की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छा है, बट वहीं पे आप ना मेजर कर्नल के साथ काम कर रहे होते हो जो अपने आप में बहुत डिसिप्लिन होते हैं। और एज अ सिविलियन हमें लगता है कि हम हो जाएंगे, बट हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है। मैं आपको बता देता हूं, इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, तो जोश जोश में गलत डिसीजन मत ले लेना। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अच्छी जॉब है, ले सकते हो। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ये वो है, ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ना उसका इंस्पेक्टर है, बहुत अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन हाँ जो 2400-2800 ग्रेड पे है उससे ज़्यादा अच्छी है। तो ये तो अभी तक जो मैंने बताया ना, और एक है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये सारी जॉब जो थी ना वो 4600 ग्रेड पे की थी। ओके, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं लोकेशन से ज़्यादा ग्रेड पे को तवज्जो देता, क्योंकि एट द एंड आपके अकाउंट में क्या पैसा आ रहा है वही मैटर करता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि मेरा घर दिल्ली में है, मैं दिल्ली में तो घर दिल्ली में है, बट फिर भी दिल्ली में जॉब नहीं है मेरी। ठीक है, बिकॉज कि भैया मेरे को अपने सहूलियत चाहिए, 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग है वहाँ पे, यहाँ मेरे यहाँ पे मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वहाँ 10 मिनट में मैं ऑफिस चले जाता हूँ। तो ये अपने फायदे हैं, इसका ध्यान देना है आपको। देन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में असिस्टेंट विद ग्रेड पे, अच्छी जॉब है, ये भी जा सकते हो। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई का भी जॉब अच्छा है। देन डिपार्टमेंटल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये भी अच्छा जॉब है। कॉर्पोरेट अफेयर, माइंस, टेक्सटाइल, ये सारे एक तरह से असिस्टेंट दिल्ली बेस्ड जॉब है, ठीक अच्छी जॉब है। देन नारकोटिक्स, ये सारे 4200 ग्रेड पे की जो जॉब है ना, ये सारे असिस्टेंट टाइप की जॉब है और अच्छी जॉब है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सब इंस्पेक्टर, ये अच्छी जॉब है, इसमें छापा वापा मारने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये जो नारकोटिक्स वाला है ये अच्छी जॉब आती है, इसमें थोड़ा पावर भी आप होल्ड करोगे। हॉस्पिटल मेडिसिन वगैरह से आपकी बहुत जान पहचान हो जाएगी। देन सब इंस्पेक्टर इन एनआईए है या फिर जेआईओ है यानी एनसीबी, ये भी अच्छी जॉब है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, बहुत बढ़िया जॉब है, पहली बार आया है, और अगेन आप ऑप्ट कर सकते हो, अच्छी खासी वैकेंसी है और शायद आपके स्टेट में है तो मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देन और किस पे हम बात कर सकते हैं, ऑडिटर है सीजीडीए में, अच्छी जॉब है, लेकिन ध्यान रखना इनमें अब प्रमोशन स्लो हो गया है, पहले की तरह नहीं रहा है। या अकाउंटेंट हो गया या सीएजी में ऑडिटर हो गया, इन सब में जो प्रमोशन है ना ये क्वाइट स्लो है। टैक्स असिस्टेंट ले सकते हो, अगेन प्रमोशन बहुत स्लो है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको लगता है कि टैक्स असिस्टेंट ले लिया, थोड़े दिन में हम ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, वो थोड़े दिन 10 साल होता है, 8 साल होता है। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि मैंने 8 साल देने के बाद भी अगर एक छोटा सा प्रमोशन मिलता है ना तो इट्स नॉट वर्थ। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने होम टाउन के लालच में घर तो ले लिया है 2400 का, लेकिन बाद में वो पछताते हैं कि यार सैलरी नहीं आ रही, करें तो करे क्या, सैलरी उतनी नहीं है। ठीक है, देन बीआरओ, ध्यान रखना लड़कियों के लिए नहीं होता बीआरओ, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है इस बार। अपर डिवीजन क्लर्क जो है ले सकते हो बीआरओ, अच्छी जॉब है, बट एक बार देख लेना मेडिकल होता है इसमें। यूडीसी वगैरह जितने भी है सब में क्लैरिकल है। एक तो देखो सारे इस बार डीए नहीं है शायद, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट नहीं है, जो अच्छी जॉब है, बट इसमें है नहीं, हाँ डीए नहीं है। तो कुल मिला के देखो, एक तो मैं आपको बता देता हूं 2 चीज जो बच्चे डरे रहते हैं कि किसमें ज्यादा काम है, तो सीजीएल के किसी भी जॉब में बहुत ज्यादा काम नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत प्यार से निपटेगा, आप आराम से घर जाओगे, काम करोगे, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। छुट्टी भी बहुत आराम से मिल जाती है, आपके अकाउंट में जो भी आपके 40-50 छुट्टी मिलती है साल में, आप इजीली अवेल कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, छुट्टी उट्टी की दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। सैलरी भी टाइम पे आएगी। ठीक है, तो जब आप इतने आसानी से ज़िंदगी जीने लग जाते हो ना,
आपको फिर घर की याद आती है, इसीलिए लोग घर के पास रहना चाहते हैं। बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हरियाणा वगैरह से कोई है या राजस्थान वगैरह से कोई है या पंजाब वगैरह से कोई है, तो आपके लिए दिल्ली बेस्ड जॉब बेस्ट है। इवन मुझे तो लगता है बिहार और यूपी वालों के लिए भी दिल्ली बेस्ड जॉब बेस्ट है, अगर आपको वहां 4600 मिल रहा है तो। ये नहीं कि टैक्स असिस्टेंट बन के आप दिल्ली जा रहे हो और आपको वहीं पे एक्साइज यूपी में मिल सकता है, ऐसी गुस्ताखी मत करना, ठीक है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं हमेशा से ना ग्रेड पे को तवज्जो देता रेदर देन लोकेशन, ठीक है। बट ये जो होम टाउन वाला फंडा है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जब आप फॉर्म भरते हो तो आप ऐसे फॉर्म भरना जैसे कि यू आर द टॉपर, ओके, आपके बहुत मार्क्स है। अगर होम टाउन आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अगर होम टाउन आपकी प्रायोरिटी है तो प्लीज एक बार एक पूरा लिस्ट बनाओ कि आपके घर में कितनी वैकेंसी है। 2-3 दिन मेहनत करो, 2 दिन ही आपके पास, खूब मेहनत करो, यही देखो कि कहां कहां पे कौन कौन सी जॉब है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन या कोई वर्टिकल मेरे से छूट गया है तो प्लीज बता देना। कुछ डिपार्टमेंट में आपको क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल या फिर फिजिकल टेस्ट भी होता है, उसका भी ध्यान देना। मैं थोड़ी देर में उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि किस किस डिपार्टमेंट में ना आपको फिजिकल की जरूरत होती है, किस में नहीं होती है, ओके। तो बाकी एक चीज कलर ब्लाइंडनेस का भी देख लेना, ठीक है। ये जो 3 नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाला था, अभी मैं दोबारा से उसको भेज देता हूं। चलो मैं ना दोबारा भेज रहा हूं, प्लीज इसको ना एक बार गो थ्रू कर लेना, इनको ना आप गो थ्रू कर लेना। ऑप्शन फॉर्म भी और जो नोटिस था वो भी, मैंने तीनों ही अभी पिन किया है, तो प्लीज उसको देख लेना, ओके। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी।